इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर है आपका 8 लगाते बेटा। क्या कहता है, एक पिंड को किसी तल पर खींचने का प्रयास किया जा रहा है। सही बात है। सीमांत घर्षण की स्थिति में पिंड पर तल की अभिलंब प्रतिक्रिया मतलब आर दे रखा है। हम लोग लिखते हैं 6 न्यूटन बेटा। आगे सीमांत घर्षण बल 6√3 न्यूटन है, मतलब एफ एस का मान दे रखा बेटा। √3। आगे तल का स्थैतिक घर्षण गुणांक मतलब म्यू एस का मान पता करना बेटा। म्यू एस बराबर क्या बेटा। आगे स्थैतिक घर्षण कोण ज्ञात कीजिए, मतलब थीटा एस पता करना है बेटा। ये बेटा एस है, छोटा सा बना हुआ होता है बेटा स्थैतिक घर्षण के लिए। एफ एस बड़ा होगा या बराबर होगा कौन, म्यू एस आर, है ना। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा कि म्यू एस, लेकिन हम लोग जानते हैं बेटा कि आर जो होता है वो एम जी के इक्वल होता है बेटा, तो हम लिख सकते हैं एम जी है। हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि एफ एस, क्योंकि ये कह रहा है कि एफ एस का मान बराबर हो सकता है किसके, म्यू एस आर के, या बड़ा हो सकता है, तो हम बराबर लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, म्यू एस आर लिख सकते हैं इसको। समझ गए ना बात को बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, कि हम लोगों के पास जो जो वैल्यू है वो रख लेंगे आसानी से। तो एफ एस की वैल्यू है हमारे पास क्या, 6√3 बराबर म्यू एस आर की जगह हमारे पास है 6 न्यूटन। और एक मिनट मात्रक और लिख लें बेटा, 6√3 न्यूटन, और म्यू एस हमको पता करना है, मतलब फाइंड करना है, निकालना है मान। और आर की जगह है बेटा, आर की जगह 6 न्यूटन, 6 न्यूटन। ये म्यू एस के साथ 6 न्यूटन गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा बेटा। तो 6√3 न्यूटन बटे 6 न्यूटन, और इक्वल आपको मिलेगा म्यू एस। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो आपको मिलेगा बेटा म्यू एस बराबर 6। क्या मिलेगा, 6 नहीं √3 सॉरी, क्योंकि 6 से तो 6 कैंसिल हो गया ना, तो म्यू एस का मान एक तो बेटा आपका ये आ गया। दूसरा आपका स्थैतिक घर्षण कोण पूछ रहा है, थीटा एस।
जबकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वास्तविकता में वो tan थीटा एस होता है बेटा, बराबर म्यू एस के। म्यू एस मतलब स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होता है बेटा। कौन? ये आपका स्थैतिक घर्षण कोण, इसलिए मैंने दोनों को इक्वल रख लिया। उसके बाद tan गुणा में है थीटा एस के साथ, उधर भाग में चला जाएगा, तो हम इसको थीटा एस या सीधा सीधा इसको इनवर्स कह सकते हैं, tan इनवर्स म्यू एस। समझ गए बात? तो यह एक काम करो, इसको आप अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो tan थीटा ऐसे ही रहने देते हैं। तो tan थीटा एस म्यू एस की वैल्यू हम लोग अभी जस्ट निकाले बेटा √3, तो √3 रख सकते हैं। और मैथ वाले बच्चे जानते हैं बेटा कि ये जो वैल्यू होती है ना √3, ये tan 60 का मान होता है त्रिकोणमिति में। मैथ वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं, बस आप लोग ये ध्यान रखेंगे बेटा कि tan 60 का जो मान होता है, थोड़ा बहुत तो आप लोग क्लास 10th में मैथ पढ़ के आए होंगे, तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी मेरे विचार से, है ना। नहीं पढ़ के आए तो सीधा सीधा डाउट तो जाएगा, कन्फ्यूजन ही होंगे। तो मैं इसलिए सीधा लिख दिया है कि tan 60 की जगह आप √3 रख सकते हैं। तो क्या मैं √3 की जगह tan 60 नहीं रख सकता? रख सकता हूँ। तो tan थीटा एस इक्वल आप कह सकते हैं कि tan 60, और tan से tan कैंसिल आपका, तो थीटा एस मिलेगा आपका 60 डिग्री। और यही तो बेटा आपको पूछ रहा था, स्थैतिक घर्षण कोण क्या होगा, थीटा एस। तो थीटा एस जो आया आपका बेटा वो 60 डिग्री आया। बस यही तो आंसर हमको चाहिए। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ बेटा बिल्कुल पसंद आता है तो आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और दोस्तों तक मेरी वीडियो को बेटा शेयर करें। अगर आप